भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आप जिंदगी से परेशान हो गए हो, आप जिंदगी में हमेशा मायूसी रहते हो, हमेशा दुखी में रहते हो, तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा इन दुखों से पार होने का उपाय। श्रीमद् भगवत गीता। भय क्यों होता है? अहिंसा क्यों होता है? क्या हमें हिंसा करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए? क्या क्रोध का त्याग करना चाहिए? आइए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। सत्य भाषण का प्रभाव। क्रोध का त्याग, संसार की कामना का त्याग, मन की शुद्धि। मनुष्य के कल्याण के लिए किन गुणों का आवश्यक होना चाहिए? दुर्बुद्धि से होने वाली हानियां इत्यादि विषयों का स्पष्टीकरण किया गया है। मनुष्य गलत कार्य से जो संपत्ति इकट्ठा करता है, उससे उसके जीवन की शांति छीन हो जाती है और इसके प्रायश्चित के लिए उसे नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। शुद्ध मन से ज्ञान पाने की इच्छा, दान, निर्भयता, योग सीखने तथा अभ्यास करने को तत्पर, यज्ञ, स्वाध्याय और कर्तव्य पालन के लिए हर प्रकार के दुख सहने की क्षमता होनी चाहिए। सरलता, झूठ तथा क्रोध से बचना चाहिए। राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। निंदा करने से बचना चाहिए। लोभ से बचना, तेरा मेरा के भाव से दूर रहना चाहिए। कोमलता, चंचलता छोड़ लज्जाशील और सरलता का स्वभाव। तेज और शक्ति होते हुए भी विनय और क्षमाशील होना। मान सम्मान के लिए पाखंड न होना। ऐसे सभी लक्षण जिनमें होता है उनके पास देवी संपत्ति होती है। ऐसा मानना चाहिए कि इसके विपरीत जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और बैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी असुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा असुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। असुरी संपत्ति वाली बुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरे की हानि की चेष्टा करने में रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाते हैं। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। काम, क्रोध और अन्याय से ही अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसी आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सच में मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में जो दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसा आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारा बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य बनता है। किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहते हैं। भय की पूर्णता अभाव को अभय, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। इससे इंद्रियां निर्बल बनती है। मनुष्य उठते, जागते, बैठते
चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करें। यह स्वाध्याय है, इससे मन शुद्ध हो रहता है। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंद पूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि में आस्तिक भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्तिक भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है। एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित है। जो व्यक्ति कहता है कि नो कोई कर्तव्य है, नो कोई वो कर्तव्य है, नो दुराचार है, नो सदाचार है, नो ईश्वर, नो भाग, नो पाप, नो पुण्य, परलोक, नो किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नो मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते, वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगे की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख हो कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता, जो हर स्थिति में सम रहे, समान रहे। जो लोग किसी के सामने नर्म निवेदन नहीं होते हैं, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकना चाहिए। ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोषी है। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है, सब अच्छाई हमारे पास है और किसी के पास नहीं, मैं ही अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित होते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल देते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते
अपनाने लगता है, उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे नाम तक लेना पाप समझते हैं, जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही अपवित्र करने वाला है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियों देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि के नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए, तभी वह जीवन में सुखी रह सकता है, नहीं तो बाद में वो उसे बहुत कष्ट होता है। श्रद्धा के 3 प्रकार होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। हर एक व्यक्ति में ये तीनों प्रकार की श्रद्धा मौजूद होती है। कभी ये बढ़ती है, कभी घटती है। जिस प्रकार की श्रद्धा अधिक होती है, व्यक्ति वैसा ही आचरण करने लगता है। जो व्यक्ति राजसी और तामसी श्रद्धा का त्याग करके केवल सात्विक श्रद्धा का आश्रय ले लेता है, उसका मन ईश्वर से जुड़ जाता है और उसके आचरण में अच्छे विचार और अच्छे कर्मों को अस्थायी तौर पर जगह मिल जाती है। अर्जुन को जब देवी और असुरी संपत्ति का ज्ञान हो गया था, तो भगवान ने उसे विश्वास दिलाया है कि वह दैवी संपत्ति सहित ही उत्पन्न हुआ है, अतः मोक्ष पद का अधिकारी है। अब अर्जुन ने कहा, हे परमात्मा कृष्ण, मेरे जैसे लोग शास्त्र विधि नहीं जानते, परंतु श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका क्या होगा? वे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से किस श्रेणी में गिने जाएंगी? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। श्रद्धा कभी शास्त्रीय ज्ञान से नहीं आती है। श्रद्धा कैसे पनपती है, यह मैं विस्तार से बताता हूँ। श्रद्धा मनुष्य के भीतरी मन के अनुसार आती है। सात्विक, राजसी या तामस जैसा व्यक्ति अंतर्मग्न होता है, वैसा ही उसकी श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग परमात्मा की तथा देवी की पूजा करते हैं। कुछ लोग कठोर तप करके पूजा करते हैं। वैसे तो अहंकार और भोगवाद में डूबे रहते हैं, परंतु किसी बात की हट करके बैठ जाते हैं। अंतःकरण व्यापी परमात्मा को कष्ट देते हैं। यह सूरी स्वभाव से होता है। जैसे भोजन सबकी पसंद का अलग अलग होता है, वैसे ही तप, यज्ञ और दान भी भक्तों की अलग अलग पसंद है। मन, बुद्धि, स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली मधुर रस भरे पदार्थ सात्विक लोगों की पसंद है। खट्टे, नमकीन, तेज मसाले युक्त पदार्थ रजोगुनी लोगों की पसंद है, तथा अधपका, अधिक तीखा, मांस युक्त, नशा युक्त वस्तुएं हैं, वे तमोगुनी लोगों की पसंद है। इसी प्रकार फल की इच्छा से रहित शास्त्र विधि से यज्ञ कराना सात्विक जन अपना कर्तव्य समझते हैं, परंतु विशेष फल की कामना से किए जाने वाला यज्ञ राजसिक, जो लोग शास्त्र विधि से रहित श्रद्धा भक्ति के बिना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अभिमान पूर्वक यज्ञ करते हैं, वे तामसिक होते हैं। मन की प्रसन्नता सहित इंद्रियों पर काबू करते हुए शांति पूर्वक
परमेश्वर का चिंतन मनन करना मानसिक तपस्या होती है। फल की इच्छा से रहित शरीर, मन या वाणी से किए सभी तप सात्विक ही होते हैं। जो तप अपने बड़प्पन दिखाने के लिए, यश मान पाने के लिए, लालच में किया जाता है, वह तप राजसी तप है। परंतु जो तप स्वयं कष्ट सहकर तथा दूसरों को कष्ट देने के उद्देश्य से किया जाता है, वह तामसी तप कहलाता है। फल की इच्छा के बिना कर्तव्य भाव से दीनहीन जनों की सेवा के लिए दिया गया दान सात्विक कर्म है। जो दान अनिच्छा से तथा उपकार है, उसे राजसी दान कहते हैं। जो दान अपमानजनक ढंग से बिना जरूरत के कुपात्र को तथा ओ समय में दिया जाता है, वह तामसिक दान होता है। हरिओम तत् सत। ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी ब्रह्मा परमात्मा से सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। इसलिए वैदिक नियम के अनुसार संत महात्मा प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से करते हैं। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, परमात्मा सगुण है तथा निर्गुण भी है, निराकार भी है और स्वेच्छा से साकार भी हो सकता है। वही सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए ओम ही तत् है और वही तत् है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। अगर तमोगुण का मानक 1 है तो रजोगुण उससे 1 गुना 10 बराबर 10 गुना श्रेष्ठ है, और रजोगुण से 10 गुना यानी 10 गुना 10 बराबर 100 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण के मुकाबले सत्वगुण बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व श्रद्धा प्रधान है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका रूप होता है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मृत्यु के बाद भी सुख भोग को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह खाने पीने, भोग भोगने, आलस्य, खेल तमाशे में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम स्वतः अपने आप हो जाता है। सांसारिक श्रद्धा में भोग ही, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और परमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता होती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी मनुष्यों में कम ज्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं। मन में तीनों में से जिस गुण की अधिकता होती है, उसी गुण के अनुसार धारण, मान्यता आदि बनती है, और उस धारणा, मान्यता आदि का आधार पर ही 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजस लोग यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं तथा तामस लोग प्रेतों और भूतों का पवित्र कमाई से सामान खरीदकर बनाया गया भोजन पहले भगवान को अर्पित किया जाए, फिर स्वयं खाया जाए, वह भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ, अहंकार और सत्य का विचार किए बिना की गई कमाई से जुबान को स्वादिष्ट लगाने वाला भोजन राजस होता है। हर तरह के बुरे काम करके कमाए गए धन से शुद्धि या शुद्धि का विचार किए बिना मांसाहार करना तामस भोजन होता है। अन्य का असर मन पर पड़ता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भोजन के दौरान मन को शांत और प्रसन्न रखे। भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, लेकिन खाने वाला उसे मुक्ति का सोचकर खाए तो वह भोजन मध्यम दर्जे का होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए